हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों वापस बीएससी थर्ड ईयर। और बीएससी थर्ड ईयर में हमारा यूनिट फर्स्ट है चैप्टर नंबर 5 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो दोस्तों हमने इससे पहले ग्रुप किया था। ग्रुप के बाद में हमने परम्यूटेशन ग्रुप किया था। परम्यूटेशन ग्रुप के बाद अब कर रहे हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या समाकारिता। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत है हमारे पास सिलेबस में। देखो, इसमें हम मेनली जो केले थ्योरम है वो करेंगे और इससे होमोमॉर्फिज्म डेफिनेशन, आइसोमॉर्फिज्म डेफिनेशंस वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोस्तों आज हमारे पास है होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, देन क्या होता है यहाँ पे देखो, इसकी डेफिनेशंस, इनके कंसेप्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे इनकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है देखो दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे लेट्स जी और जी डैश, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी। देखो यहाँ पे इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन होती है दोस्तों। लेट जी ओ एंड जी डैश ओ डैश बी टू ग्रुप a mapping f such that g dash to g या g to g dash is a homomorphism is a homomorphism if f preserve compositions in G and G dash, just like यहाँ पर अगर मैं हिंदी में बात करूँ दोस्तों यहाँ पे तो क्या होता है, F सच दैट G टू G डैश एक समाकारिता है, एक समाकारिता है यदि प्रतिचक्रण F दोनों समूह के संक्रियाओं का परीक्षण करे। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या लिखा है अभी तक कि यहाँ पे मैंने लिखा है होमोमॉर्फिज्म लेट जी ओ क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेशन है। ठीक है, और जी डैश ओ डैश भी क्या है, ऑपरेशन है विद रेस्पेक्ट टू जी डैश एंड जी। ठीक है, तो यहाँ पे बी टू ग्रुप ए मैपिंग एफ such that G to G dash is a homomorphism if F preserve composition in G and G dash। It means यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि F such that G to G dash एक समाकारिता है यदि प्रतिचक्रण F दोनों समूह के संक्रियों का क्या करे, परिरक्षण करे, उनको प्रिजर्व करे। ठीक है, दैट इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो कि हमारे पास मैपिंग दे रखी है इस प्रकार से। ठीक है, देखो 10 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 10 मैपिंग जो प्रतिचक्रण है, मैपिंग F सच दैट G to G dash
is a homomorphism, is a homomorphism, is a homomorphism if यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों मैं एफ एक्स नॉट वाई या एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ओ डैश एफ वाई। इट मीन्स यहाँ पे मैं इनका एक्स एंड वाई इज एप्सिलॉन जी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ डोमेन। कहाँ से आ रहा है? डोमेन। इट मीन्स दोस्तों यहाँ पे यदि हमारे पास कोई भी इस प्रकार से ये दे रखा हमारे पास ग्रुप, ये हमारे पास ग्रुप दे रखा जी और इसके जो एलिमेंट्स है एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स और वाई है और इधर हमारे पास दूसरा ग्रुप दे रखा है यहाँ पे जी डैश और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इधर जो हमारे पास होगा वो एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है, इनके बीच हम रिलेशंस करते हैं यहाँ पे फंक्शन एफ के द्वारा। देन यहाँ पे जो हमारे पास ऑपरेशन दे रखा है एफ एक्स ओ वाई। ठीक है, इधर हमारे पास जो ऑपरेशन दे रखा होगा, जैसे मान लिया ऑपरेशन मैंने ओ लिया है, देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑपरेशन ओ एक्स ओ वाई दैट यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो इस प्रकार से, इसमें यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा एफ एक्स ओ डैश, यहाँ पे जो ऑपरेशन ओ डैश है ओ वाई एफ वाई। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दोस्तों इस प्रकार से होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखो यहाँ पे जितना भी अभी तक हमने बताया वो वापस बताता था दोस्तों। क्या बताया हमने कि बीएससी थर्ड ईयर यूनिट फर्स्ट चैप्टर नंबर 5 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म समाकलिता लेट, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बताई होमोमॉर्फिज्म लेट जी ओ और जी डैश ओ डैश बी ए टू ग्रुप ए मैपिंग एफ such that G to G dash is a homomorphic if F preserve composition in G and G dash। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने लिखा F जो कि G से G dash एक समाकृता है यदि प्रतिचिह्न F दोनों समूह के संग्रह का परिरक्षण करे। और यहाँ पे मैंने 10 मैपिंग यहाँ पे F such that G to G dash is a homomorphism if F x o y, यहाँ पे जो हमने ऑपरेशन लिया ओ लिया है और इज इक्वल टू एफ एक्स ओ डैश एफ वाई जहाँ एक्स वाई एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे कहाँ से आ रही है? कोडोमेन से आ रहा है। यहाँ पे मैंने इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाया, यानी कि जी जो जी ग्रुप दे रखा है इसके एलिमेंट्स इस प्रकार से और जी डैश के एलिमेंट्स इस प्रकार से यहाँ पे हम संक्रिया करते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हम फंक्शन करते हैं। देन यहाँ पे एफ एक्स ओ वाई और यहाँ पे एफ एक्स और ओ वाई के बीच ओ डैश आ जाए। इस प्रकार से हमारे पास ये जो इसका जो हमारे पास दूसरी संक्रिया है ओ डैश इस प्रकार से बीच में आ जाएगी। ठीक है, मैपिंग इसकी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल के बारे में बता रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात करूँगा दोस्तों। यहाँ पे देखो इस प्रकार से एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल? लेट R plus be the additive group of real number, and are not x। इट मीन्स यहाँ पे बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ठीक है, आर नॉट का मतलब बेटा कि जो वास्तविक संख्या 0 के अलावा। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रुप दे रखा है। ठीक है, ग्रुप ऑफ नॉन जीरो, यहाँ पे नॉन जीरो लिखा हुआ ऑलरेडी, नॉन जीरो इट मीन्स रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है, देन यहाँ पे हमें इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि R प्लस बी एडिटिव ग्रुप ऑफ द रियल नंबर्स एंड आर नॉट मल्टीपल। ठीक है,
be the multiplicative group of non-zero real numbers. Then यहाँ पे the mapping f such that r plus 2 r not x, this fx इज इक्वल टू यहाँ पे 2 की पावर x, जहाँ प्रतीक x इज एप्सिलॉन r। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है, ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है उसको प्रूव करके बताना है। होमोमॉर्फिज्म है, इसको प्रूव करना है। देन इज ए होमोमॉर्फिज्म इनटू आर नॉट बिकॉज फॉर, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये होमोमॉर्फिज्म होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ इज ए homomorphism is a homomorphism of R into R naught, यानी कि R में into R naught because for यहाँ पे मैं any x यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, any x1 x2 any x1 any x1 and x2 is epsilon r। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ f x प्लस y यानी x प्लस x2, f x प्लस x2 बिकॉज ऑफ हमारे पास जो एडिटिव रियल नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे r प्लस, ठीक है, यहाँ पे r प्लस दैट, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो रियल नंबर्स दे रखा है f सच दैट r प्लस 2 r नॉट प्लस सच दैट यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। दैट मीन्स यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिखूँ 2 की पावर x1 प्लस x2, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे 2 की पावर x1 डॉट 2 की पावर x2 और यहाँ पे इसको f(x1) डॉट f(x2), ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसको दोस्तों यहाँ पे मैं मैपिंग करना चाहता हूँ इसकी प्रतिचक्रण, यहाँ पे r प्लस और यहाँ पे मैं r नॉट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसके जो हमारे पास एलिमेंट x1 x2 इन दोनों के जो इनको यहाँ पे क्या करा, प्लस करे, क्या करें बेटा, प्लस करें दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार x प्लस 2, दैट यहाँ पे इसका मैं क्या कर रहा हूँ इस प्रकार से मैपिंग कर रहा हूँ और इसका मैपिंग f(x1) होगा और इसका f(x2) होगा, दैट यहाँ पे इसका फंक्शन देखो, यहाँ पे इसका मैं फंक्शन करूँगा, दैट यहाँ पे मैं f(x प्लस x2), दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। देखो इसका मैं नीचे बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, किस प्रकार से बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे कि इसको 2x प्लस x2, दैट यहाँ पे इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 2 की पावर x1 डॉट 2 की पावर x2 डॉट यहाँ पे मैं इसको आगे लिखना चाहता हूँ 2f(x1) और डॉट 2f(x2), दैट यहाँ पे जो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आ जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, इस प्रकार से f(x1) डॉट f(x2), ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, दैट यहाँ पे मैंने क्या बताया दोस्तों कि हमारे पास r प्लस बी एडिटिव ग्रुप ऑफ ए रियल नंबर्स एंड r नॉट बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, देन द मैपिंग f सच दैट r प्लस 2 r नॉट मल्टीपल f(x) इज इक्वल 2 की पावर x दे रखा है, ठीक है, जहाँ हमारे पास x इज एप्सिलॉन r दे रखा दोस्तों, देन इज ए मॉर्फोज्म ऑफ r इंटू r नॉट, यानी r का r नॉट में मॉर्फिज्म होगा बिकॉज फॉर एनी x1 x2 इज एप्सिलॉन r। मैंने दो एलिमेंट्स लिए x1 x2, दो जो कहाँ से आता है, रियल नंबर से आता है, देन यहाँ पे f(x प्लस x2), देन यहाँ पे इन दोनों को मैंने ऐड किया बिकॉज ऑफ यहाँ एडिशन दे रखा है, एडिटिव ग्रुप दे रखा है 2x प्लस 1, दैट यहाँ 2 की पावर x1, इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 1 x1 प्लस x2 दे रखा, देन यहाँ पे 2x की पावर 1 डॉट 2 की पावर x2, यानी इसको मल्टीपल मांगे, देन यहाँ पे 2 की पावर x1 f(x1) डॉट f(x2), दैट यहाँ पे मैं इसको वापस प्रतिचक्रण या मैपिंग करके बता दिया है r
प्लस आर प्लस एक्स वन एक्स टू इसके एलिमेंट्स है, देन इसको ऐड करेंगे, देन एफ एक्स प्लस एक्स, इसको यहाँ पे टू एक्स वन प्लस टू की पावर एक्स वन प्लस एक्स टू, दैट यहाँ पे टू की पावर एक्स वन डॉट टू की पावर एक्स टू, दैट यहाँ पे एफ एक्स वन एफ एक्स टू, दैट यहाँ पे इसका इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रतिचक्रण आ जाएगा और यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म है। देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूँ दोस्तों तो किस प्रकार से आ जाएगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ा करना तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अब देखते हैं हमें इसी का ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, नहीं इसी का ही नेक्स्ट एग्जाम्पल किस प्रकार से होगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे इपोमॉर्फिज्म है। देन यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर में सेकेंड लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे किस प्रकार से है, लेट जी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास ग्रुप देर का -1 और +1, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैं +1 और -1 बी ए ग्रुप बी ए यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ठीक है। क्या लिख देता हूँ दोस्तों, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप क्या है, गुणन ग्रुप है, ठीक है। देन द मैप और मैप हमारे पास किस प्रकार से दे रखा दोस्तों, यहाँ पे देखो एफ सच दैट जेड प्लस या z+2, यहाँ पे जी मल्टीप्लिकेशन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें दोस्तों किस प्रकार से दे रखा है 1, और 1 कब होगा हमारे पास 1 यदि f इज ए इवन। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों f या इफ x इज इवन, x इज इवन, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो z दे रखा है, z हमें पता है बेटा दोस्तों, हमें z किस प्रकार से होता है, z यानी इंटीजर्स नंबर, देन या माइनस प्लस में दोनों नंबर में चलने वाला होता है। -1 कब होगा, जब इफ x इज ऑड नंबर कौन सा होता है, या इंटीजर्स नंबर में, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे देखो इज एन एपीमॉर्फिज्म from Z to Z B because for any x1 x2 एप्सिलॉन z। देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या बताया, यहाँ पे कि यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि g इज इक्वल टू 1 और -1 भी ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। देन द मैपिंग f सच दैट z+2 z क्रॉस या मल्टीपल सच दैट एफ एक्स, या 1 कब होगा जब इफ x इज ए इवन, एंड -1 कब होगा इफ x इज ऑड। देन यहाँ पे इज ए एपीमॉर्फिज्म फ्रॉम z टू g बिकॉज फॉर एनी x1 और x2 इज एप्सिलॉन z। देन यहाँ पे मैं दोस्तों देखो हमें पता है दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास जो z होता है वो इस प्रकार से होता है, z क्या होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे होता है 0 1 2 3 4, और यहाँ पे -1 -2 और -3 -4 इस प्रकार से होता है। देन यहाँ पे मैं इसकी मैपिंग करना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे मैं इसकी मैपिंग इस प्रकार से कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसकी मैपिंग कर सकता हूँ, दैट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे z प्लस और यहाँ पे g क्रॉस, ठीक है इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 +- 1 +- 2 +- 3 और +- 4, और इधर मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों कि 1 और 2, क्या लिख रहा हूँ मैं 1 और -1, दैट यहाँ पे हमें कह रहा है कि हमें दोस्तों क्या कह रहा है, यदि 1 होगा इफ़ x इज इवन नंबर्स 2 और यहाँ पे 4, ठीक है x इज इवन यानी कि +- 2 +- 4, या यहाँ पे इवन है, देन ये अगर ये इवन है देन यहाँ 1 होगा, और यहाँ पे बाकी वाला -1 होगा इफ़ x इज ऑड, देन यहाँ पे ये माइनस होगा
कब? जब यहाँ पे ये दोनों क्या हो, ओड हो। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि यहाँ पे मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। 10 यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस में दे रखा है, जेड प्लस में दे रखा है। देन यहाँ पे एफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको एफ x1 डॉट एफ x2 हमें मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दे रखा है यहाँ पे, तो डॉट कर लिया। देन यहाँ पे मैं, जहाँ पे हमें पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे x1 और x2 इज एप्सिलॉन जेड, ठीक है, एप्सिलॉन जेड। अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं एफ जेड इज इक्वल टू जी, यानी कि यहाँ पे जो इपोमॉर्फिज्म क्या होता है, आच्छादक या ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। देखो यहाँ पे जो जी के प्रत्येक जो अगेन वापस जो प्रतिबिंब होंगे वो एक भी खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एफ इज ऑन टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एफ इज, इसलिए यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों एफ इज ऑन टू, ठीक है, यानी कि एफ इज ऑन टू। अभी मैं इसको डिटेल से डिफाइन करेंगे। देन यहाँ पे मैं अभी ये बता देता हूँ कि जो ऑन टू की डेफिनेशन होती है वो एकाकी या आच्छादक समाग्रता के, इसका जो अर्थ है यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे इसके जो प्रत्येक एलिमेंट है वो जो इसके जो जी के जो प्रत्येक एलिमेंट है जेड में किसी न किसी के साथ प्रतिबिंब बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। यहाँ पे एक भी प्रतिबिंब है वो, यहाँ पे एक भी एलिमेंट है वो खाली नहीं बचेगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये ऑन टू होगा या इपीमॉर्फिज्म होगा। इसके अदरवाइज एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूँ। देन यहाँ पे देखो दोस्तों कि यदि यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस दे रखी है, देखो इसको इस कंडीशन से इस प्रकार से अप्लाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट क्या लिख रहा हूँ, वैन x1 x2 both इवन, देन यहाँ पे कह रहा हूँ यदि हमारे पास x1 और x2 दोनों इवन नहीं हो, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ एफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे दोनों इवन कह रहा है, और इवन इट मीन्स यहाँ पे दोनों को मैं क्या ले रहा हूँ 1.1, ठीक है, 1.1 इज इक्वल टू यहाँ पे एफ x1 और एफ x2, ठीक है, मल्टीपल। यहाँ पे सेकेंड कंडीशन है दोस्तों, यहाँ पे when x1 और x2 both odd then यहाँ पे दोनों क्या हो दोस्तों, दोनों ही odd हो। दैट यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ f x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ -1 को -1 से मल्टीपल करेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास एफ x1 डॉट एफ x2, देन यहाँ पर भी ये क्या होगा, इपोमॉर्फिज्म। देन यहाँ पे मैं थर्ड बता रहा हूँ यहाँ दोस्तों इस प्रकार से कि यदि हमारे पास वैन यहाँ पे x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड, देन यहाँ पे मैं x2 इज ऑड, यहाँ पे तो मैं क्या करना चाहूँ, देखो कि एफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -1, बिकॉज ऑफ यहाँ पे +1 डॉट -1 इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा एफ x1 और एफ x2। दैट यहाँ पे यदि हमारे पास एक हमारे पास क्या हो, दूसरा, या फिर मैं कह सकता हूँ जो चौथा है एक ओड हो फिर बाद में इवन हो, देन यहाँ पर भी क्या होगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। व्हेन x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, देन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों एफ x1 प्लस x2 डॉट इज इक्वल टू यहाँ पे -1 इज इक्वल टू -1 डॉट 1 इज इक्वल टू एफ x1 और डॉट एफ x2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स या अदर कंडीशंस हो गई, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट है इसमें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, यहाँ पे मैं जितना भी बताया एक बार वापस बता देता हूँ। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा हमें कि लेट G1 - 1 बी इन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, देन द मैप f such that z प्लस 2z क्रॉस सच दैट यहाँ पे fx 1 इफ x इज इवन, यानी 1 कब होगा, जब x क्या हो, इवन हो, -1 इफ x इज, और देन यहाँ पे इज एंड
इपिमॉर्फिज्म फॉर्म z to g बिकॉज ऑफ एनी x1 x2 इज एप्सिलॉन z। देन यहाँ पे मैं हमें पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे z क्या है। देखो z यहाँ पे जो इंटीजर्स नंबर होता है जो माइनस में प्लस में होता है। देन हमें कह रहा है यहाँ पे कि 1 कब होगा, कि जब यहाँ पे 1 कब होगा, जब यहाँ पे इवन नंबर हो, और -1 कब होगा, जब यहाँ पे ऑड नंबर हो। दैट यहाँ पे 10 f(x1 + x2) इज इक्वल टू f(x1 डॉट f(x2) एवरी x1 x2 इज एप्सिलॉन z। देन यहाँ पे fz इज इक्वल टू g और f इज ऑन टू। यहाँ पे यानी कि जो इस g के प्रत्येक एलिमेंट b में किसी न किसी के साथ इमेज बना रहे, एक भी जो यहाँ पे g के एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचा, वो ऑन टू होता ही आच्छादक होता है, ठीक है, ऑन टू। देन यहाँ पे मैं इसके अदर एग्जांपल, यहाँ x1 x2 बहुत इवन, देन यहाँ 1.1 होता है, देन यहाँ पे इस पर लागू हो रहा है। देन यहाँ पे अगर दोनों ऑड हो, देन यहाँ पे ये भी इसमें लागू हो रहा है। देन यहाँ पे x1 इज इवन और x2 इज ऑड, देन यहाँ पे -1 ये भी लागू हो रहा है, और यहाँ पे x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, देन यहाँ पे ये भी लागू हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इनकी सेकंड डेफिनेशंस वगैरह। सबसे पहले यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म की तुल्यकारिता की डेफिनेशन देखें, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार डाउट है दोस्तों बता सकते हो। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट डेफिनेशन है दोस्तों हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो आइसोमॉर्फिज्म, और यहाँ पे अगर हिंदी में बात करो तो इसको क्या कहते हैं, तुल्यकारिता, ठीक है। तो तुल्यकारिता की डेफिनेशन किस प्रकार की होती है, देखो यहाँ पे कि यदि हमारे पास दो ग्रुप दे रखे हैं, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दो ग्रुप G1 और G2, या फिर G और G डैश, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं डेफिनेशन किस प्रकार से होती है दोस्तों, यहाँ पे देखो लेट G(O) and G(O) be two groups, a mapping F such that G to G dash is an isomorphism, या फिर मैं G इस प्रकार से मैं इसको कॉन्ग्रेंस G डैश इफ, यानी कि क्या लिखा मैंने, कोई दो ग्रुप दे रखे G और ऑपरेशन O और G डैश ऑपरेशन O डैश बी ए ग्रुप ए मैपिंग F सच दैट G to G डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म इफ, यहाँ पे यदि हमारे पास क्या हो दोस्तों, यहाँ पे तीन कंडीशन हो। क्या हो तीन कंडीशन, कि F इज 1 1, यहाँ लिख रहा हूँ F इज 1 1, ठीक है, F इज 1 1, या फिर एक क्या अच्छा था, यानी कि जो हमारे पास दो ग्रुप दे रखे हैं G और G डैश, यानी यहाँ पे G के प्रत्येक एलिमेंट्स प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट्स B के या G डैश के साथ अलग अलग प्रतिबिंब या इमेज बनाए। देन यहाँ पे 1 1 ऑन टू 1 1 होता है। देन यहाँ पे सेकंड दो थर्ड कंडीशन होती है वो इस प्रकार से होती है दोस्तों, यहाँ पे या सेकंड कंडीशन, एक मिनट, ठीक है, F इज ऑन टू, यानी कि F इज ऑन टू, इट मीन्स आच्छादक। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे G डैश के प्रत्येक एलिमेंट्स G के साथ किसी प्रकार से इमेज बनाए, वो क्या होता है, ऑन टू होता है। और यहाँ पे थर्ड जो हमारे पास कंडीशन होती है वो क्या होती है, F इज ए होमोमॉर्फिज्म, यानी कि हमें अभी इसकी डेफिनेशन बताई थी, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म हो यानी कि F समकारिता हो या समकारी हो, देन यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। या फिर मैं इसकी दूसरी शॉर्ट में डेफिनेशन बताना चाहता हूँ यहाँ पे दोस्तों, इसकी देखो यहाँ पे मैं
देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, इफ एफ इज ए बाइजेक्शन, इज ए बाइजेक्शन, एफ इज ए बाइजेक्शन, या फिर मैं कह सकता हूँ मैं 1 1 on 2, ठीक है, 1 1 on 2, इस प्रकार से। इसका मैं एग्जाम्पल की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, किस प्रकार से होगा इसका एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर एनी ग्रुप जी द आइडेंटिटी मैपिंग फॉर, यहाँ पे देखो मैं पहले लिख देता हूँ, फॉर एनी ग्रुप, फॉर एनी ग्रुप for any group G the identity mapping is, या फिर लिख देता हूँ IG, आइडेंटिटी मैपिंग या दोस्तों क्या है, IG है, is on या is an आइसोमॉर्फिज्म, इज ए आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि वो आइसोमॉर्फिज्म होगा तो लेकर रहता होगा ऑफ जी का ऑन टू इटसेल्फ, यानी खुद का क्या हो, ऑन टू हो, इटसेल्फ, या फिर मैं कहना चाहूँ बिकॉज फॉर एनी xy और any x1 x2 any x1 x2 in G and IG is a obviously ए बाइजेक्शन, देखो यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल किस प्रकार से दिया दोस्तों, देखो इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि हमारे पास इफ एफ इज ए बाइजेक्शन 1 1 on 2 हो, या फिर मैं आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बताई है मैंने, लेट जी ऑपरेशन ओ जी डैश ऑपरेशन ओ डैश बी ए टू ग्रुप्स ए मैपिंग एफ सच दैट जी टू जी डैश इज ए आइसोमॉर्फिज्म, और जी कांग्रेस जी डैश इफ एफ इज 1 1 एफ क्या हो, या एफ इज 1 1 एफ डैश, या एफ इज 1 1 एफ इज ऑन टू एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। देन यहाँ पे मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन इस प्रकार से बता रहा हूँ, इफ एफ इज ए बाइजेक्शन, दैट बाइजेक्शन इट मीन्स 1 1 on 2, ठीक है। यहाँ पे फॉर एनी ग्रुप जी द आइडेंटिटी मैपिंग IG, आइडेंटिटी मैपिंग होती है जैसे हमारे पास परम्यूटेशन वगैरह में होती है, ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक है, इज ए आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू इटसेल्फ, जो हमारे पास IG होता है वो इटसेल्फ क्या होता है, ऑन टू होता ही है, बिकॉज ऑफ फॉर एनी x1 x2 इन G एंड IG इज ऑब्वियसली बाइजेक्शन, IG क्या होता है, ऑब्वियसली बाइजेक्शन होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन होगी दोस्तों वो इस प्रकार से होगी, इंडोमॉर्फिज्म, ठीक है। इंडोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन किस प्रकार की होती है, देखो यहाँ पे दोस्तों, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है। तो नया टॉपिक है या हालांकि मैं ये आज और कल तक मैं पूरा खत्म कर दूंगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे बाकी का जो है पूरा कराएंगे, लेकिन यहाँ पे वो किस में कराएंगे दोस्तों, सब ग्रुप में भी आएगा, ठीक है। अभी हमने सब ग्रुप किया नहीं है, डायरेक्ट हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है। देन यहाँ पे जब सब ग्रुप करेंगे देन वापस यहाँ होमोमॉर्फिज्म वाला चैप्टर तो इसके टॉपिक्स वगैरह आएंगे, ठीक है, उस टाइम इसको करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे मैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट देखो आगे मैं बता रहा हूँ इनके इंडोमॉर्फिज्म या अंतःकारिता के बारे में, ठीक है। तो अंतःकारिता के बारे में इसकी डेफिनेशन वगैरह देखो इस प्रकार से होती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एंडोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंडोमॉर्फिज्म किस प्रकार से होता है, देखो यहाँ पे अंतःकारिता, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अंतःकारिता, और अंतःकारिता यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ, देखो शॉर्ट में है दोस्तों, यहाँ पे देखो एफ इज इफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं
देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है इस प्रकार से कि एंडोमॉर्फिज्म यानी कि खुद के साथ ही क्या बनाए, इमेज बनाए। ठीक है, क्या बनाए, इफ जी इज इक्वल टू जी डैश। ठीक है, इफ, या फिर मैं लिख सकता हूँ एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू इटसेल्फ, यानी खुद के साथ ही क्या बनाए, यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म हो तो वो क्या कहलाता है, एंडोमॉर्फिज्म कहलाता है। यहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, तो इसका इस प्रकार से एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द मैप एफ सच दैट जेड प्लस टू जेड प्लस। ठीक है, दोनों जेड प्लस टू जेड प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 2x, एवरी x इज एप्सिलॉन, जेड। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको एग्जाम्पल द्वारा डिफाइंड कर रहा हूँ कि यहाँ पे इज ए होमोमॉर्फिज्म, इज ए होमोमॉर्फिज्म, इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z to itself, because for x1 और x2 एप्सिलॉन z। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे कि द मैप एफ सच दैट जेड प्लस जेड टू जेड प्लस फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एवरी एक्स इज एप्सिलॉन जेड इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू इटसेल्फ, बिकॉज यहाँ पे फॉर x1 x2 इज एप्सिलॉन जेड। देन यहाँ पे मैं आगे इसके बारे में लिखना चाहता हूँ, देखो एफ x1 प्लस x2, बिकॉज यहाँ पे प्लस दे रखा है। देन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 2x1 प्लस x2, वापस ये प्लस वही है नेक्स्ट, तो 2x1 और 2x2। ठीक है, 2x2 इज इक्वल टू यहाँ पे fx1 प्लस fx2, जो ऑपरेशन दे रखा है यानी जेड टू जेड। ठीक है, प्लस ऑपरेशन नहीं दे रखा है, इट मीन्स यहाँ पे मैंने यहाँ पर भी क्या ले लिया दोस्तों, प्लस ही लिया है। देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो डेफिनेशन होगी वो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म होगा, जो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म था उसी का ही रिलेट है ये। एफ इफ जी टू या जी इज इक्वल टू जी डैश एंड एफ इज बाइजेक्शन मीन्स 1:1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 1:1 होना चाहिए। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ऑटोमॉर्फिज्म की जो हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म देने का स्वकार्यता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको किया है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। कल इसके आगे हम हमारे पास जो केले थ्योरम होगी उसको करेंगे, इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स होगी उनको करेंगे। ठीक है, अगर आज के किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।